हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज मैं बहुत दिनों के बाद से ऐसे सामने से आकर के वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ठंड बहुत थी और बीच में थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना बैंगल कलेक्शन की। तो ये है मेरा बैंगल बॉक्स। ये मुझे मेरी शादी में मेरी बहन गिफ्ट की थी। ये बहुत ही फेवरेट, एकदम से दिल के करीब ये बॉक्स है। तो इसके बाद इधर से भी मुझे लाठी चढ़ी थी, तो इधर की जो लाठी है ये है। और इसमें ये बहुत सारी लंबी थी, बहुत लंबी लेन है अभी तक। मतलब मेरी शादी के लगभग इस मई में मेरी शादी को 7 साल होने वाले हैं। ये मतलब कुछ इस तरह से शायद था, इस तरह से था, इतना था। और बहुत ही भारी है, बहुत ही भारी है, वजन है इसका। ये मुझे मिली थी शादी के टाइम पे। और इससे मैं कोई भी चूड़ी पे मैं साइड में, दोनों साइड में किनारे पे लगा के ये फिर ये बीच में मिला करके इसे पहनी हूँ। तो 7 साल के बाद भी कुछ इसके ऐसे साइन हैं, देखिए। तो इसे मैं संभाल के रखी हुई हूँ, क्योंकि शादी का है और जितना दिन चले अच्छा ही है। उसके बाद ये सावित्री पूजा मैं मायके से शुरू की थी, इसके पहले वाले साल में, मतलब 2019 में मैं मायके से शुरू की थी सावित्री पूजा। तो उसमें पहनने के लिए मैं ये वाला ली थी। ये अलग से मुझे मिला था 4 का सेट। और उसके साथ में पहनने के लिए, मैचिंग करने के लिए ये ली थी। क्रीम कलर की मेरी साड़ी थी, साथ में मैच करने के लिए क्रीम एकदम से और अजीब सा लगता, सुहागन वाले पर में क्रीम ना थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था। तो उसमें मैच करने के लिए मैं ये रेड कलर की ली। उसमें वो रेशम वाला जो धागे वाला है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था, अभी भी ट्रेंड में है, बट शायद इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, मेरे लोकल मार्केट की थी, बहुत जल्दी निकलने लगा। तो उसके बाद से मैं इसे पहनी नहीं, शुरू दिन पहनी थी, उसी में थोड़ा सा निकल रहा था। ली थी तो बहुत प्यार से, दिखने में भी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इसका जब भी अगर आप ले तो अच्छी क्वालिटी के लिए, कम पैसे वाले कभी ना लें। तो देखिए एक ही बार पहनने पे ऐसा हो गया, तो इसे मैं फिर नहीं पहनी हूँ, पर रखी हुई हूँ। दिखते हैं कुछ बाद में। सोची थी कि बाद में इसी तरह का सेम रेशम के धागे लेके अच्छे से खुद से ग्लू वगैरह लगा के ठीक कर लूँगी, पर अभी तक टाइम नहीं मिल पाया, नहीं कर पाई हूँ। मेरे पास ये कंगन कड़े जो कहें, ये मेरी फुआ गिफ्ट की थी मुझे। ये एकदम से गोल्ड जैसी लगती है। तो ये 4 पीस में थे, एक पीस शायद ख़राब हो गया कहीं पे, तो इसे नहीं पहन पा रही हूँ साइड। लेकिन ये भी एकदम से गोल्ड जैसा लगता है, इसलिए मैं इसे रखी हुई हूँ। देखिए लग रहा है कि एकदम से गोल्ड ही इस पर बैठाया हुआ है। ये भी मेरी शादी के दूसरे साल की है, ये से भी 5-6 साल होने वाला है। उसके बाद जब भी मैं मायके जाती हूँ तो माँ कुछ ना कुछ खरीद के रखी हुई रहती है, कि तुम ज़्यादातर मैं चूड़ियाँ वगैरह खरीदती नहीं हूँ, मम्मी को भी पता होता है। मुझे मैचिंग खरीदने की आदत नहीं है कि हर साड़ी पे मैचिंग खरीदूँ। तो इसलिए मम्मा जब गई थी मार्केट तो माँ को अच्छा लगा था, तो बस ऐसे ही सिंपल सी ये ले ली थी। और मैं रखी हूँ सूट वगैरह पे, कभी भी पहनती हूँ तो 2-2 बातें, यहाँ पे ज़्यादा तो पहनती नहीं हूँ, 1-2 पहनना होता तो 1-2 बाला ऐसे ही पहन लेती हूँ। ये रेड या पिंक कैसा है, सिंपल सा है, अपना लोकल मार्केट का ही है। ये हाल में ही ली हूँ, शायद दुर्गा पूजा के टाइम पे मैं ली थी चूड़ी। तो उसमें और भी लहठी ली थी, पतले पतले एक साइज के। और फिर साइड में, दोनों साइड में एकदम से सिंपल सा प्लेन पहनने में अच्छा नहीं लगता, तो ये मैं 4 पीस का लहठी का सेट जो आता है वो ली थी, कि दोनों बीच में थोड़ा सा ज़्यादा 6-6 पीस का लहठी पहन लूँगी। और साइड में, अगर मेरा आप ब्लॉग देखेंगे दुर्गा पूजा वाला तो उसमें देख सकते हैं, तो ऐसे दोनों को मैं साइड में लगा के पहनी हूँ। और बाकी का जो बीच में मैरून कलर का ली थी वो मैं बीच में लगा करके 6-6 पीस डाल करके पहनी थी। तो इस तरह के लहठी लेती हूँ, और जब होता है तो बस यही 2-2 लहठी में पहन लेती हूँ। मुझे कुछ अभी मैं जब गाँव गई हुई थी, तो गांव पे सभी, मतलब ससुराल गई हुई थी, तो वहाँ पे भी मेरे जो अलमारी में है ठीक कर रही थी, उसमें बहुत सारे चूड़ी रखे हुए थे, क्योंकि मैं पहन नहीं रही थी। तो कुछ चूड़ियाँ जो मुझे अच्छी लगी कि अभी मैं यहाँ पे भी कुछ पहन लूँगी। चूड़ियाँ मैं ज़्यादातर पहनती ही नहीं हूँ, यही लहठी जो लेती हूँ इसी में मेरा चल जाता है, बाकी की चूड़ियाँ वैसे ही रखी रह जाती है, तो मैं पहनती नहीं हूँ। तो ये देखिए वहाँ पर चूड़ी मैं येलो साड़ी किसी दिन पहन रही थी, तो उस पर मैच करके पहनी थी, तब से मैं अभी भी ऐसे ही पहनी हुई। ये कंगन भी ली थी, तो इसका मैं पहन के वहाँ गई थी, और ज़्यादा एक बार लहठी पहन के चल जाती हूँ तो बार बार मुझे चेंज करने का नहीं हो पाता मुझसे, कि मैं साड़ी चेंज करूँ साथ में लहठी भी, चूड़ियाँ भी चेंज करूँ। तो मैं ज़्यादातर ऐसा सोच के पहन के जाती हूँ कि कोई ऐसा कलर पहन लेती हूँ, ज़्यादातर रेड या मैरून की। मुझे सारे साड़ियों पर गोल्डन या रेड मैच करके पहन लेती हूँ, कि मुझे जितना दिन मैं रहूँ सारे साड़ियों पर चल जाए। मायके जाऊँ या ससुराल में ज़्यादातर यही करती हूँ। कुछ स्पेशल ओकेजन हो तो उसके लिए मैं कुछ खास चूड़ियाँ लेती हूँ, या फिर इन्हीं में से मिक्स मैच कर लेती हूँ, ज़्यादातर नहीं खरीदती हूँ। जैसे कि ये जो है कंगन, ये देख रहे होंगे, ये करवा चौथ में मैं ली थी, और करवा चौथ में इसके ये कंगन बीच में रखी थी, और हाफ ये वाला पहनी थी। दिखाती हूँ मैं, ये वाले कंगन बीच में रखी थी, ये वाले, और हाफ
ये दोनों मैं पहनी थी। ये है तांबे की मेटल या क्या जो सिंपल चूड़ी होती है वो है गोल्डन कलर की। और ये लहठी में इस वेलवेट वाली जो चूड़ियाँ आती हैं वो वाली मैं लेने गई थी, बट दोनों सेम कलर में मुझे नहीं मिली थी। ये गोल्डन कलर की थी, मैं पहले से रखी हुई थी, मैं जानबूझ के ली थी गोल्डन कलर कि इसे मैं कई साड़ी के साथ मिक्स मैच करके सूट पे भी, सिंपल अगर कोई सूट पे भी मैं पूरे एक हाथ में इतना डालूँ तो अच्छा लगेगा, घड़ी के साथ या कोई ब्रेसलेट के साथ दोनों हाथों में मैं पेयर कर सकती हूँ, इसलिए वजह से ये ली थी। तो ये वाला पिंक कलर का ऐसा मिला मुझे, तो सिंपल प्लेन खोज रही थी, मिला नहीं, तो ऐसा मुझे लहठी मिला। और करवा चौथ में मुझे पहनना था, करवा चौथ में शुभ का करवा चौथ भी सुहागनों वाला पर्व है, तो ऐसे में लहठी ही पहनना था मुझे, तो लहठी के साथ ये वाला मिक्स मैच करके मैं पहनी। बीच में कंगन ये वाला डाली थी जो पहनी हूँ अभी, और ये उसके बाद ये कंगन मैं पहन के चली गई थी करवा चौथ पहन करने के बाद मैं छठ पूजा में, और छठ पूजा में लगातार जब पहने रही थी इसका जो यहाँ पे तो थोड़ा सा पेंट था वो कम गया, क्योंकि खाना पीना बनाने से थोड़ा सा बताती हूँ कि खराब लाह जो होता है वो ख़राब हो जाता है, तो तब से इसे पहनी ही हूँ। बीच में वहाँ पे चूड़ी रखी हुई थी, ये भी शादी के टाइम की चूड़ियाँ, ये भी मैं लेके रखी हूँ। ये मैं लेके रखी थी, ये भी 2 साल पहले शायद ली थी, 2-3 साल पहले मैं ली थी कि इस तरह के मैं ली थी। भैया की जब शादी थी तब मैं ली थी कि मुझे ढेर सारा यहाँ से जाने में, ठंड के टाइम में शादी उनकी थी फरवरी में, और उस टाइम पे बच्चों का कपड़ा लेना, खुद का कपड़ा लेना, पैक इतनी सारी ऐसे ही लगेज हो जाती है, चूड़ियों के लिए अलग से एक बॉक्स ले जाना तो और भी ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से मैं ऐसा चूड़ियाँ ले ली थी कि इसमें एक एक कलर, ये भी गोल्डन कलर का रहेगा, इसमें भी ग्रीन 2-3 कलर ऐड है, तो ये भी आराम से सारी साड़ियाँ पे चल जाएगी, इस वजह से मैं इसे ली थी। और ज़्यादातर मैं 2-2 चूड़ियाँ ही पहनती हूँ, 2 या 4 ऐसे ही पहनती हूँ, जितना मर्जी हो पहन लेती हूँ, ढेर सारा नहीं पहनती हूँ, 5-6 एक होता है ये, कभी मन हुआ तो चूड़ी 5-6 चूड़ी बीच में और दोनों साइड में पतला पतला सा लहठी ले लेती हूँ, पहन लेती हूँ, या फिर 2-2 लहठी या 2-2 बाला इस तरह के पहनती हूँ। तो माँ जानती है, तो जो पिछली बार जब मायके में गई थी तो माँ मेरे लिए मार्केट में ये माँ को दिखा था तो ले ली थी कि मैं ज़्यादातर पहनती थी इस तरह का। मुझे मल्टी कलर के ज़्यादा मैं लेती हूँ क्योंकि इसे मल्टीपर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं, कई साड़ी पे कई सूट पे यूज़ कर सकते हैं, इस वजह से। तो माँ ये मुझे ला के दी थी कि लो ये तुम्हारे लिए सूट वगैरह पे तुम 2-2 अपना पहनना, किसी भी सूट पे चल जाएगी। तो मैं ऐसे न्यू रखी हुई हूँ कि मुझे कहीं जाना होगा बाहर, कहीं पहन के एकदम से जल्दी से समझ में मुझे जो साड़ी की चूड़ी होगी या लहठी होगी उसमें मैचिंग करके, या फिर ये सिंपली 2-2 मैं पहन कर चली जाऊँगी, इस वजह से मैं ऐसे रखी हुई हूँ। और ये हाल में ही एक मैं चूड़ी ली थी, रेड साड़ी है उस पर मुझे पहननी थी, और रेड और ग्रीन उस पर मतलब कि जो मेटल वाली सेट आती है वो मैं ली थी, पहनी थी, बट वो वाले मेटल का जो कलर है वो थोड़ा सा फेड हो गया था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसका जो फेड साइड है वो मैं निकाल दी, और जो सही था ग्रीन कलर उसे मैं रख ली, उसमें मिक्स एंड मैच करके पहनने के लिए ये वाला मैं ली थी। ये भी देखिए, ये भी ज़्यादा का नहीं है, मेरे यहाँ जो लहठी है वो अच्छे प्राइस पे मिल जाती है, दिखने से आपको चूड़ा जैसा डिज़ाइन लग रहा होगा इस तरह का, और दिखने में ये बहुत अच्छा लग रहा है। प्राइस भी ज़्यादा नहीं था, 200-250 में शायद ये मुझे 6-3 का इस तरह से पहन सकते हैं। सिंपली आप सूट वगैरह पे भी इस तरह से एक एक हाथ में पहन सकते हैं। मैं मायके जब गई थी तो ये वेलवेट वाली जो चूड़ियाँ होती हैं ये मैं ली थी 2 दर्जन शायद। इससे भी मैं किसी भी साड़ी के साथ, लाइट कलर की जो साड़ी है उस पर मैं सिंपली प्लेन भी पहन सकती हूँ, या फिर उस पर वर्क या बॉर्डर से मैचिंग लहठी मिला करके पहन सकती हूँ, चौड़े वाले कड़े के साथ में साइड में मिला करके मैं पहन सकती हूँ। ये मैं ले ली, सिंपली मुझे कोई सूट पे भी पहनना होगा तो सिर्फ एक हाथ में पहन सकती हूँ, इतना ही प्लेन, एक हाथ में घड़ी या ब्रेसलेट के साथ, या फिर कोई साड़ी के साथ भी सिर्फ एक हाथ में ये पहन सकती हूँ, या फिर दोनों हाथ में आधा आधा पहन सकती हूँ। ये इस तरह का जो लुक है वो बहुत अच्छा लगता है। ये वाला मैं बेला नागिन सीरियल में जो बेला पहनती थी उससे इंस्पायर्ड होकर ली थी कि जो भी लाइट कलर की साड़ी के साथ इस तरह के डार्क कलर की चूड़ी दोनों हाथों में पानी रहती थी, जो बहुत अच्छा लगता था, इसी वजह से मैं ये चूड़ी ली थी। उसके बाद है मेरे कुछ पुराने चूड़ी, ये मैं बहुत पहले ही ली थी, गोल्डन कलर का ये कड़ा, इसे भी मैं बीच में रखती थी, और इससे मैं जो भी मुझे साड़ी पहनना होता था उस तरह के मैचिंग चूड़ी मैं दोनों साइड लगा लेती थी। ये देखिए, ये बहुत पुराना हो गया है, इससे जब से बहुत छोटा था तभी के लिए 3-4 साल का हो गया। इसे मेरे कितना दिन जब मायके ससुराल जाती थी तो उसमें चूड़ी के साथ जो मैच करके पहन के जाती थी तो कितना दिन तक इसे पहने रही थी। अब इसका थोड़ा सा लाइट कम गया है, इसे अब मैं रेगुलर पहन लूँगी कि ये भी बहुत अच्छी है। इससे का मैं 4 पीस ली थी, और मेरे पास वो ब्लू कलर की जो गाउन थी जिससे मैं कट करके अब लहंगा बना दी, तो उस गाउन के लिए मैं एक ये ली थी कि उसका क्योंकि फुल स्लीव था उस पर ज़्यादा कुछ दिखता नहीं था और उस पर बहुत अच्छे से मैचिंग होती थी, इस वजह से मैं ली थी। लेकिन इसका ये बीच, इसका जो अंदर का है वो शीशा है तो पहनने में ही एक टूट गया, तो अभी भी इसे अच्छा लग रहा है, मुझे रखी हुई हूँ। और भी कोई साड़ी वैसा होगा या सूट तो उस पर दोनों साइड पे प्लेन रख करके इसे बीच में करके पहन सकते हैं। ये मैं सावन में ही ली थी, और ये भी सावन में पहनी थी, और शायद 8 का पीस या
हाँ 8 पीस में ये ली थी, तो 4 पीस में मेरा यूज हुआ था, 4 पीस से ये बचा हुआ था, 1 पीस अभी भी कहीं पे होगा। इसे भी रखी हुई है कि कोई अगर साड़ी वैसा होगा तो इसे भी मैच करके प्लेन चूड़ी बीच में रख करके और किनारे पे रख करके पहन, ये सब भी पहन लूँगी। रख तो जल्दी टूटती भी नहीं है और अच्छी भी लगती है, अच्छा लुक भी आता है। और मैं आप सबको बताई कि मैं मल्टी कलर की चूड़ियाँ ज़्यादा रखती थी, तो ये मल्टी कलर की नग वाली जो चूड़ियाँ हैं ये भी मैं ली थी। इसे भी मैं गोल्डन चूड़ियाँ रखी हुई थी, दोनों मैच करके मैं इससे पहनती थी, बट अभी कितने दिन से इसे नहीं पहनी हूँ। और ये भी मैं करवा चौथ पे ही ली थी, और ये भी मल्टी कलर में ली थी, और इसके साथ कोई लहठी ली थी कि मैच करके पहनी थी, और कि मुझे कहीं और भी कोई साड़ी पे पहनना होगा तो साइड में लहठी लगा करके और बीच में ये चूड़ियाँ करके मैं पहन लेती हूँ। ज़्यादातर मैं चूड़ियाँ इसी तरह की लेती हूँ। पहले की जितना भी मैं चूड़ियाँ जब खरीदा, अभी तो लहठी खरीदती हूँ, जितना भी मैं चूड़ियाँ खरीदती थी तो यही है ज़्यादातर। ये भी कभी किसी पूजा फंक्शन में ही ली होंगी, पर मुझे याद नहीं। ये रेड कलर की चूड़ी, इसे भी गोल्डन कलर के साथ में मिला कर पहनती हूँ। और ये रेड कलर ऐसा है ना कि अगर किसी भी साड़ी पे नई मैचिंग मिल रहा तो ये रेड कलर किस तरह से पहन लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए डिज़ाइन इसका, शीशा का चूड़ी। उसके बाद लास्ट में ये चूड़ी बची हुई है, ये वेलवेट की चूड़ी, शीशे की है पर ऊपर से वेलवेट लगा हुआ है, और ये भी मुझे गिफ्ट में मिला था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये भी 3-4 साल पहले की है, तब से मैं रखी हुई हूँ। और इसे मैं पहनी कलर की साड़ी के साथ में, तो पिंक मेटल और ये वाले शीशा वाला दोनों मिक्स मैच करके पहनी हूँ, तो बहुत अच्छा लुक आ रहा है। अगर पिक होगा तो मैं लगा दूँगी। तो ये था मेरा आज का बैंगल कलेक्शन। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो इन तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप सब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप सब और मेरा कौन सा कलेक्शन दिखना चाहते हैं।